complete in an anaerobic respiration. हाँ, और एक बात और याद रखना है, this one जो ईस्ट सेल है या फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, ये कौन से रेस्पिरेशन में अक्योर होती है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन. कौन से इसमें होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है. ओके, नाउ पेज नंबर 90 इज complete. Now we start page number 91. Okay, on page number 91, first you have to cut. Do you know there is two boxes given na? Do you know you have to cut this one, this one, this one, and this one. Do fast. And this one also. Use your brain power. On page number 91, do you know, use your brain power and industrial work. And this is all for your self-study. This one is for your self-study. This is for also for your self-study. Okay, this is for your extra study. And this is for also for your extra study. Okay, extra study means आपको एक्स्ट्रा स्टडी करना है फॉर योर नॉलेज, यू हैव टू डू, पर जो सेल्फ स्टडी के लिए वो आपको सेल्फ स्टडी करना ही है. ओके, सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू हैव टू रीड आउट दिस टू बॉक्सेस, यूज योर ब्रेन पावर एंड बायो रेमिडिएशन. ओके, एंड द एक्स्ट्रा स्टडी, अगर आपको नॉलेज गेन करना है, आपको नॉलेज आपका बढ़ाना है, तो यू हैव टू रीड इट. क्लियर? डू फास्ट. अगर ये कंप्लीट हो गया होगा तो फिर बताओ, वी टेक नेक्स्ट टॉपिक, antibiotics. Complete? And who is having problem? Shivani and Swati. Complete na? Okay. Now, if you don't have the textbook, you have to write down in your rough notebook. Okay? Now, antibiotics. So what is antibiotics? आपने देखा होगा जब आप लोग क्या होता है, आपको फीवर आता है, while you going, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं? दे गिविंग यू द एंटीबायोटिक्स. देते हैं ना, एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉक्टर आपको. आपने जब आपकी मेडिसिन लाई होगी, आपको फीवर आता है, तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? डॉक्टर गिव अस एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज एंटर हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं? किल करते हैं. ओके, सो एंटीबायोटिक्स मीन्स ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, पर समटाइम्स क्या होता है, द जो एंटीबॉडीज है ऑलरेडी हमारी बॉडी में क्या है? प्रेजेंट होते हैं. अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम 4% प्रेजेंट है. ओके, अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेनर पार्टिकल मतलब एंटीजेंस. ओके, फॉरेनर पार्टिकल्स मींस एंटीजेंस. एंटीजेंस ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? एंटर करते हैं. ओके, और जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में एंटर करती है, एंटीजेंस हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. तो वो जो एंटीबॉडीज क्या करती है? वो एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या करती है? फाइटिंग करती है. और वो बैक्टीरिया या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, पर हमारी बॉडी के ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो उसको वहां पर डिस्ट्रॉय कर देती है. ओके, बट सम टाइम ऐसा होता है जो एंटीजेंस होते हैं वो एस हायर क्वांटिटी में हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती है वो उनके अगेंस्ट फाइटिंग नहीं कर पाती. सो इसीलिए डॉक्टर हमें क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में क्या हुए, एंटर हुए हैं, वो क्या कर दे? उसे किल कर दे. ओके, सो एंटीजन से याद रखना है, एंटीजन इज अ फॉरेनर पार्टिकल विच इज एंटर इन आवर बॉडी एंड एंटीबॉडी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी. बट कभी कभी ऐसा होता है जो एंटीजन्स होते हैं, द सब्सटेंस एंटर द बॉडी एंड स्टार्ट अ प्रोसेस ऑफ कॉजिंग द डिसीज. यहाँ पर अगर उन लोगों ने डिसीज स्टार्ट कर दी कॉज करना, अगर हमने यहाँ पर प्रॉपर एंटीबॉडीज नहीं ली, तो व्हाट विल बी हैपन? हमें क्या होने लगती है? डिसीज लॉन्ग टाइम तक की रहती है. क्लियर? और सम टाइम अगर हमें फीवर होता है, कफ हुआ, कोल्ड हुआ, तो हम घर पे ही क्या कर लेते हैं? टी ले लेते हैं, काढ़ा ले लेते हैं, तो हमें जल्दी से रिकवर हो जाते हैं हम लोग. तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो ग्रो कर जाती है और उस एंटीजन को किल कर देती है. ना एंटीबॉडी एंटीजन इज क्लियर फॉर एवरीवन. Now, antibodies are the carbon compound obtained from the
carbon compound obtained from some bacteria and fungus for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms is called antibodies. So carbon compound obtained from some bacteria and fungi from destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibodies. So you have to tick this definition. The carbon compound obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibodies. टिक, जल्दी से उसको टिक मार्क करो. Complete. Now, antibodies discover of 20th century has brought about the revolution in the field of medicine. So antibodies कब discover है? In a 20th century. जैसे antibodies का development हुआ तो उन्हें revolution लाया in a medicine. Revolution मतलब एक new direction देना. अगर medicines already है पर अगर उसमें antibodies का discovery हुई तो हमारी बॉडीज में जो एंटीबॉडीज कम हो जाती है तो एज अ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन से हम लोग क्या कर लेते हैं, उस एंटीबॉडीज को हमारी बॉडी में एंटर करके हमारी बॉडी को हम हेल्दी बना देते हैं. ओके, इवन अ डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस हैज बीन ऑलमोस्ट कंप्लीट इरेक्टेड फ्रॉम द कंट्री. और इसी के कारण जो हमारी बॉडी में हमारी कंट्री में 20th सेंचुरी में जब एंटीबॉडीज बनी तो उसके कारण जो ट्यूबरक्लोसिस टाइप की जो डिसीज थी वो कंप्लीटली हमारी कंट्री से क्या हो गई, वेनिश हो गई. ओके, वेनिश हो गई मतलब पूरी तरीके से हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस टाइप की जो डिसीज है वो क्या हो गई, हमारी कंट्री से खत्म हो गई. आज उसकी एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है हमारे पास. ओके, now antibodies mainly act against the bacteria and antibodies are mainly act against the bacteria. Some antibodies can be destroy the प्रोटोजोआ also. कुछ एंटीबॉडीज ऐसी है जो प्रोटोजोआस को भी क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. ओके, then some antibodies are used again a wild varieties of bacteria. They are called the broader spectrum antibiotics. For example, Aditya, having any doubt? So some antibodies को भी कितने टाइप्स में डिवाइड किया है? They are divided into two types, like broader spectrum and narrow spectrum. Broader spectrum means it is जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में बैक्टीरिया किल करने की क्या होती है, क्वांटिटी होती है. नैरो स्पेक्ट्रम मतलब वो कम अमाउंट में बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ, एंड दैट्स कॉल्ड इन लार्ज अमाउंट. ओके, सो राइट डाउन देयर broader spectrum and narrow spectrum. Broader spectrum means it does kill the bacteria in a large quantity, and narrow spectrum means it kill the bacteria in a small quantity. Okay, now there are some example of broader spectrum antibiotics. For example, ampicillium, amoxicillin and tetracycline. There are some example given in your textbook, like broader spectrum means ampicillium, amoxicillin and tetracycline. They are the pathogen cannot be identified even though the symptoms of a disease are visible. The broader spectrum antibiotics are used. तो broader spectrum antibiotics ऐसी टाइप की एंटीबायोटिक्स होती हैं जहाँ पर symptoms of a disease are visible, जहाँ पर symptoms जो pathogens है वो visible होते हैं. तो वहाँ पर किस टाइप की एंटीबायोटिक्स का यूज होता है, broader spectrum. Yes, एंटीबायोटिक्स किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है. ओके, आप लोग ने वो मूवी नहीं देखी है, एंटीडॉट्स बनते हैं, सो इट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज उसमें एंटर किए जाते हैं. ओके, अभी हम लोग के पास इम्यूनिटी पावर ज्यादा है किसके, अभी हम लोग कोरोना है, कोविड-19 चल रहा है, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है ना, वही हमें हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रही है ना. जिस टाइम पे अगर वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई तो व्हाट विल बी हैपन, वी आर सफरिंग फ्रॉम COVID-19. Clear? Narrow means small. Okay? And broader means large quantity में बैक्टीरिया जो किल करेगा उसको broader spectrum antibiotics कहेंगे. Narrow spectrum antibiotics means small. Okay? Now, whenever a pathogen microorganism is definitely knowing, the narrow spectrum antibiotics are used. Definitely are knowing मतलब definitely known, the pathogen microorganisms are definitely known. इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, broader means is a
इज अ लार्ज क्वांटिटी में जो बैक्टीरिया को किल कर सकता है, एंड नैरो मीन्स स्मॉल क्वांटिटी में। और यहाँ पर जो पैथोजन होते हैं, यहाँ पैथोजन्स क्या है, आइडेंटिफाई है, और यहाँ पर पैथोजन क्या है, इनआइडेंटिफाई है। ओके, यहाँ पर बॉर्डर में पैथोजन इनआइडेंटिफाई होते हैं, नैरो में पैथोजन आइडेंटिफाई होते हैं। क्लियर? सो जहां पर पैथोजन इनआइडेंटिफाई है तो किस टाइप के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एम्फिसिलियन, एमोसिलियन एंड टेट्रासाइक्लिन। और जहां पर whenever the pathogen microbes are definitely known, the narrow spectrum antibiotics are used like penicillin। कौन कौन से एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जब आइडेंटिफाई है, पेनिसिलियम, जेंटामाइसिन, ओके, erythromycin। So you have to write down in your textbook। So वो word थोड़े typical है, so you have to write in Hindi। So you have once or two time आप pronunciation करोगे तो आपको clear हो जाएगा। Okay? Now page number 91 is clear। So don't be confused in those two antibiotics, narrow small, border large। और जहां पर large है it is इनआइडेंटिफाई, और जहां पर नैरो है इट इज आइडेंटिफाई। और देयर आर, जहां पर आइडेंटिफाई है वहां पर डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक्स के नेम है। तो अगर आपको एग्जाम में आते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द, और यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ एंटीबायोटिक्स for border spectrum, so you have to write it। So you have to learn the antibiotics name with pronunciation and with spelling। Okay, 91 is clear now? Now we start 92। Now in page number 92, there is one box is given, so you have to cut that one। Introduction of scientist, introduction of scientist, this one, wonderful to know, okay, and this one, and this is for your self study। This one is for your self study, this one is for your extra study, and this is for your extra study। Extra study means if you want to take a knowledge, so you have to read it, otherwise self study वाला आपको पढ़ना है। So this is a homework for you। सेल्फ स्टडी जो है उसको होमवर्क कंप्लीट करना है। Now complete fast। Complete। Now there is last one, useful bacteria, penicillium। Done na? Okay। Now penicillium means, penicillium is a group of antibiotics obtained from a fungus। जो पेनिसिलियम है वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ है हमें, फ्रॉम द फंजाई। कहाँ से मिला है हमें, फंजाई से। ओके, एंड इट इज अ फर्स्ट डिस्कवरिंग एंटीबायोटिक। सबसे फर्स्ट जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ है वो कौन सा एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस। पेनिसिलियम इज यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। जो पेनिसिलियम होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उनके प्रोजेक्शन, मतलब उसकी ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक, and those who having doubt they can write the message after completing this one। I will take your doubts, okay, and we take harmful microorganisms on tomorrow's lecture। Okay, now the medicine is containing the penicillium are useful to treat the certain bacteria infection of the eyes, ear, nose, throat and infection, skin, as well as the disease like pneumonia and fever। तो जो पेनिसिलियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है, या फिर सॉरी एंटीबायोटिक्स होती है, वो किससे मिलके बनी है, बाय द फंगस। जो फंगस है उससे, उसके यूज से किसका फॉर्मेशन हुआ है, पेनिसिलियम का। और जो पेनिसिलियम है वो कंट्रोल करती है डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को रोकने के लिए, उनके ग्रोथ को रोकने के लिए वो काम करती है। और जो पेनिसिलियम बैक्टीरिया है, द इन्फेक्शन ऑफ द ईयर, हमारे अगर ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, नोज में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे थ्रोट में मतलब हमारे गले में, या फिर हमारी स्किन पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है लाइक निमोनिया, और डिसीज लाइक निमोनिया एंड फीवर, जब इस टाइप सारी टाइप्स की डिसीज होती है, इट इज अ टाइप, जयेश, इट इज अ टाइप ऑफ फीवर। ओके, क्रोमिक फीवर जो होता है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है, इट इज कॉल्ड उस टाइप का फीवर। ओके, इस टाइप की डिसीज को
ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेनिसिलिन। तो बैक्टीरिया जो है वो कौन कौन से है, स्ट्रेप्टोकोकाइल, यू हैव टू राइट हियर स्ट्रेप्टोकोकाइल, ओके। देन स्ट्रेप्टोकोकाइल, यहाँ पर स्ट्रेप्लोकोकाइल है, यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकाइल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर लो है और यहाँ पर टीओ है और यहाँ पर लो है, ओके। स्ट्रेप्टोकोकाइल, स्ट्रेप्टोकोकाइल, ओके। क्लोस्ट्रोडियम, ओके, दिस आर द बैक्टीरिया। अगर आपको मल्टीपल चॉइस में आता है, टिक द बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरियाज के नेम लिखने हैं जो पेनिसिलिन क्या करता है, उसको किल करता है। तो यू हैव टू लर्न दिस बैक्टीरियाज नेम। सो आपको होमवर्क है, जितने सेल्फ स्टडी है, ओके, जो सेल्फ स्टडी के बॉक्स है, यू हैव टू रीड वंस अगेन, ओके, एंड यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो 2 एंटीबायोटिक्स बताई है उनके प्रोनाउंसिएशन विद स्पेलिंग उसको लर्न करना है। देन पेनिसिलियम के जो बैक्टीरियाज है उसका भी प्रोनाउंसिएशन चेक करना है, उसका स्पेलिंग लर्न करना है फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अदरवाइज पवन का क्वेश्चन आएगा, मैम ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ही नहीं है। यस, है ना पवन, आपने टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस दे दिए मैम। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क स्टूडेंट। वी कंप्लीट हियर द यूजफुल बैक्टीरिया and we take the harmful bacteria in tomorrow's lecture. Ask fast within 1 minute. And today tomorrow we complete the question answer also, because only one topic is remaining. Now if you have any doubt you can ask. If clear, agar sabke liye clear hai to okay, once again read out. Ma'am, antibiotics, antidotes, yes, both are same. Clear na? So once again read and learn the bacteria name, antibiotics name with pronunciation and with spelling. ऐसा नहीं कि spelling कुछ लिखे pronunciation कुछ और कर रहे। If no problem, very good. Complete the homework and tomorrow we complete the question answer and one harmful bacteria is given. All clear? Very good. Okay, bye and take care. Streptococci is a bacteria, beta. Who having doubt? साईराज, ओके। दोस्त जिसको डाउट नहीं बेटा वो मैसेज मत लिखो, जिसको डाउट है ओनली वो लिखो। ग्रो होने पर्टिकुलर टेम्परेचर, यस, बैक्टीरिया जो है उनका क्या बोलते हैं टेम्परेचर, मतलब उतने टेम्परेचर हमारी बॉडी जब तक के एंटीबॉडीज का मतलब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में जब तक के है, जब तक कि वो उस एंटीजन से रिएक्ट कर सकती है, उस तक के जब तक के फाइटिंग कर सकती है तब तक कि हमारी बॉडी नॉर्मल रहेगी। अगर हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज वीक हो गई एंटीजन्स के अगेंस्ट तो हम डिसीज कॉज कर लेते हैं। ओके, किसका क्वेश्चन था ये? प्रतीक का। ओके, नाउ साईराज अनम्यूट योरसेल्फ फास्ट। प्रोकैरियोटिक है नहीं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का एक ही डिफरेंट नहीं है बेटा, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट, बट आपको एकदम क्विकली आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंट है वो ये है। नाउ क्लियर? हाउ बैक्टीरिया एंटर इन आवर बॉडी? प्रथमेश, फीवर होता है आपको, सर्दी खांसी होती है नहीं, तो कैसे एंटर होता है? 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है ना। नाउ साइरस, योर डाउट इज क्लियर ना? Now no doubt na? Okay, now take care and bye and complete the homework and read out the names with proper pronunciation.